हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन की जिसके द्वारा मुस्लिम हस्बैंड्स एंड वाइफ्स गवर्न किए जाते हैं। ये जो एक्ट है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट हमने डिस्कस की थी अपने पिछले वीडियो में, जो कि शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी की है। और इसके अलावा ये एक्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में या अदरवाइज इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट या फिर एसेज भी पूछे जा सकते हैं। तो ये एक्ट अपने आप में कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट नहीं है, छोटा सा एक्ट है। अगर आप इसके सेलिएंट फीचर्स समझ जाते हैं तो आपको अलग से इस एक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं कि ये एक्ट क्या है। तो इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। नाउ इस एक्ट को अगर हम क्लोजली देखें तो इसमें टोटल मिला के 3 चैप्टर्स हैं और 8 सेक्शंस हैं, जहाँ पे फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी है जो कि डेफिनेशंस से डील करता है। चैप्टर 2 है जहाँ पे बेसिकली ट्रिपल तलाक के बारे में बताया गया है कि ट्रिपल तलाक ना सिर्फ वॉइड है, वो इलीगल भी है और एक क्रिमिनल ऑफेंस भी अब बन चुका है। चैप्टर 3 जो है वो देन रिलीफ्स बताता है कि एक मुस्लिम विमेन यानी कि एक मैरिड मुस्लिम विमेन के रिस्पेक्ट में क्या क्या राइट्स हैं, जिन राइट्स को प्रोटेक्शन मिली है इस एक्ट में। प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल अपने आप में इस बात को डिक्लेयर करता है कि ये एक्ट क्यों बनाया गया है या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के। तो इस एक्ट में बताया गया है दैट दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमेन। एक तो जो मैरिड मुस्लिम वुमेन है उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, जो हस्बैंड्स ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिसेस को प्रोनाउंस करके एक बार में डाइवोर्स देना चाहते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस के ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए प्रोहिबिट करने के लिए। और ऐसे ही मैटर्स से कनेक्टेड कोई और भी मैटर है या इंसिडेंटल मैटर है तो उनसे भी डील किया जाएगा इस एक्ट में। अब देखते हैं इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ट्रिपल तलाक या इंस्टेंटेनियस तलाक को इस एक्ट के द्वारा अब ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, बल्कि ऐसा जो एक्ट होगा, ऐसा ट्रिपल तलाक जो भी एरिंग हस्बैंड्स अपनी वाइफ को देंगे वो वॉइड माना जाएगा और वो इलीगल माना जाएगा। इलीगल के अलावा वो एक ऐसा ऑफेंस होगा जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है? जहाँ पे पुलिस इमीडिएटली विदाउट वारंट भी एक व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, यानी कि मजिस्ट्रेट के यहाँ पे सैंक्शन तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में ऐसे कंडक्ट को रखा गया है। और इस ऑफेंस के लिए जो सज़ा यहाँ पर निर्धारित की गई है वो है 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जानने लायक है वो है कि वाइफ की कंप्लेंट या फिर वाइफ के रिलेटिव्स की कंप्लेंट, जो कि रिलेटिव्स भी ऐसे हों जो या तो ब्लड से या फिर मैरिज से रिलेटेड रिलेटिव्स अगर हैं ऐसी वाइफ के, तो अगर वो कंप्लेंट करते हैं तभी इस कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एनजीओ है या फिर कोई वुमेन सोशल और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो वाइफ के बिहाफ पे इस तरीके की कंप्लेंट लेकर जाती है तो उस कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है दैट इट हैज़ टू बी एट द कंप्लेंट ऑफ द वाइफ और द रिलेटिव्स हु आर रिलेटेड टू दिस वाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लड और इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज। इसके अलावा इस तरीके के ऑफेंस का जो ट्रायल होगा वो जुरिस्डिक्शन दिया गया है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। ये ऑफेंस ऐसा होगा जो कि बेलेबल ऑफेंस होगा, लेकिन बेल भी कब मिलेगी? ओनली आफ्टर हेयरिंग द वाइफ, और साथ में रीजनेबल ग्राउंड्स होंगे, उसके बेसिस पर ही बेल मिल सकती है ऐसे एरिंग हस्बैंड्स को जिन्होंने अपनी वाइफ के खिलाफ ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस किया है। इसके अलावा इस ऑफेंस को कंपाउंडेबल भी बनाया गया है और अगेन ये भी प्रिविलेज वाइफ को दी गई है कि अगर वाइफ चाहे तो ऐसे मामलों में भी इस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकती है
यानी कि उसको सेटलमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसमें रेमेडीज का प्रोविजन है, जैसे मैंने अभी आपको चैप्टर 3 की बात बताई, तो चैप्टर 3 में जो रेमेडीज हैं वो वाइफ के और उसके बच्चों के रिस्पेक्ट में भी दी गई हैं। और जहाँ पे ये बताया गया है कि जहाँ पे वाइफ बच्चों की कस्टडी के लिए भी बात कर सकती है या उस तरीके के रिलीफ के लिए प्रे कर सकती है, और जो सब्सिस्टेंस अलायंस है अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, यानी कि जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स हैं जिस वो सस्टेन कैसे करेगी। इस केस में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि अगर ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस भी कर दिया जाएगा तो वो मैरिज जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। इसीलिए इस तरीके के प्रोविजंस को बनाया गया है कि सब्सिस्टेंस अलायंस भी प्रोवाइड किया जाए ऐसे हस्बैंड के लिए। आपका इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि जो हस्बैंड अरेस्ट कर लिया गया और जिसको इम्प्रिजनमेंट हो गई हो या जिसको जेल भेज दिया गया हो, वो सब्सिस्टेंस अलायंस के रिस्पेक्ट में, मेंटेनेंस के रिस्पेक्ट में कैसे मैनेज करेगा। ये एक फ्लॉ है इस एक्ट में। इसके अलावा और भी छोटे मोटे फ्लॉज हैं कि आपने एक जो फैमिली लॉ का मैटर था आपने उसको ऑफेंस क्यों बना दिया। आप इस तरीके के क्रिटिसिजम्स भी अगर एसेज में जोड़ेंगे तो आपका एसे और ज़्यादा उभर के और ज़्यादा बेटर तरीके से दिखाई देगा। आई होप आपको इस छोटी सी वीडियो से इस एक्ट के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।